थे कि हे राजा जो माता बहनी है माता हलखस्ती के पूजा करते व्रत करते होकर संतान दीर्घायु लंबा उम्र वाले होते और जेकर संतान नहीं होए बोला माता हलखस्ती की कृपा से संतान के प्राप्ति होते अर्थात माता हलखस्ती के व्रत और पूजा संतान के लंबा उम्र दीर्घायु और निसंतान संतान प्राप्ति के लिए करे जाते। अब एक विशेष बात यह हवाए कि जो माता बहनी उपास नहीं रह सके जेकर अवस्था ज्यादा हो जाते या जो उपास नहीं रह सके वो चाहे तो एक दूसरे में पुस्तक बांटे के भी काम कर सकत हवा अपन 6 पुस्तक 11 पुस्तक 21 पुस्तक जतका बांट सके जो नहीं रह सके ओकर लिए बोले हलखस्ती मैया की जय। हलखस्ती के उपवास के प्रारंभ कब से हुई? जिन दिन बलराम महाराज के जन्म हुई तो बलराम महाराज के एक नाम हलधर अब जिन दिन जन्म हुई सो दिन के तिथि छठ के तिथि तेकर नाम से हल षष्ठी माता देवकी जौन है अपन पुत्र के रक्षा करे बार हलखस्ती व्रत प्रारंभ करे रही से नारद जी महाराज के उपदेश से व्रत के नियम है प्रातः काल उठ करके अपन नित्य कार्य है वो पूर्ण करे और जन ला संतान प्राप्ति करना हवे संतान सुख पाना है तो वो जीवन भर प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजा करे। व्रत के नियम है निराहार रहना है बिना खाए पिए जहाँ पे हल चले हुए जमीन है वहां नहीं जाना है वो जमीन के अन्न ग्रहण नहीं करना है मन में हमेशा सात्विक विचार रखना है क्रोध नहीं करना है ये मुख्य बात है। उपवास रहे के बाद में कोनो घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट है तो उपवास के चारण फायदा नहीं है। पूजन के सामग्री जो आज के दिन सामान लगते भैंस के दूध है भैंस के दही है भैंस के घी है लाई है मुहा है आमक पत्ता है पसहर चावल फूल चंदन दुबी अगरबत्ती 6 प्रकार के सुहाग के सामग्री है खिलौना है बाटी भावरा गिल्ली फुग्गा जतका लइका मन के खिलौना है हो सके तो ओरिजिनल ला कोशिश करो अब एमें जतका लइका है बोला बांट दे करो पूजा करे के बाद में हमन बना के लाथन वो तो ठीक है लेकिन ज्यादातर हो सके तो ओरिजिनल ला ताकि वो लइका मन के खेले के काम आ जाए। 6 प्रकार की भाजी चना तुअर मटर राहेर अरहर महुआ। अब एक बाद कथा प्रारंभ करथन बोलिए हलखस्ती मैया की जय। 2 मिनट संकीर्तन। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए अलकष्टी मैया की जय। द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर पुराण से संबंध चर्चा करत रहा है, धर्मशास्त्र के चर्चा करत बैठे रहा है। वही समय महाराज युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण ला पूछते हैं, भगवान हे मधुसूदन, यदि पुत्र से संबंधित कोई व्रत है, कोई साधन है तो कृपा करके बताओ महाराज। भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के बात में सहमत होके कहे कि महाराज, माता हलखष्टी के व्रत के समान ये संसार में और कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये कथा के शुरुआत हमारे माता जी से शुरू हुई, माता देवकी से। माता देवकी के 6 पुत्र हुए, 1 2 3 4 5 6 लगातार क्रमशः महाराज कंस जो रही सब कंस के कारागार में माता देवकी रही। तो जब भी देवकी माता के पुत्र उत्पन्न हुए, एक एक करके कंस महाराज ला सौंप दिस और कंस महाराज जो है सब ओकर बच्चा मन एक एक करके मार दिस। मारे के कारण का है, मारिस का बार नारद जी के उपदेश और आकाशवाणी में कहेंगे रही सब कि जो देवकी लते अपन हाथ से विदा करत हस, विवाह करके ससुराल भेजत हस, वही देवकी तोर बहनी के गर्भ से 8वां संतान होही, ओकर से तोर मृत्यु होना है। तो नारद जी महाराज भड़का देते आके नारद के काम उल्टा बात बता के सीधा ज्ञान देना, जेकर बात रद्द नहीं हुए ओकर नाम नारद। उल्टा ज्ञान देते हे महाराज कंस 8वां के चक्कर में कहाँ रही भैया, पहली है कहूँ 8वां बन के आ जाए, 8वां कहीं पहली बन के आ जाए। ओकर से अच्छा जितना भी संतान होए उनमें कोई भी संतान तो मृत्यु के कारण बन सकते। ये ला सुन के महाराज कंस जौन है एक एक करके जितना भी संतान हो सब ला मार दिस। माता देव की चिंता में बैठे रहा है, का करूं भगवान, जितना भी संतान होते मोर भाई कंस मार देवत हवे। जिन समय चिंता में बैठे रहा है, नारद जी महाराज के आगमन होते, उपस्थिति होते, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए माता देवकी पूछते कारण का है माता ते चिंतन काबर बैठे है। देवकी माता कहते हे महाराज, जब कभी मोर पुत्र होते मोर भाई कंस मार देते, महाराज जेकर से मोर पुत्र जीवित रहा है, महाराज कंस के हाथ में जाए के बाद भी मत मरे। तो नारद जी महाराज के कार्य है रास्ता बताना, सही राह बताना। देवकी के बात न सुन के नारद जी महाराज माता हलखष्टी के महिमा बताते। हे देवकी माता, आप हलखष्टी माता के उपवास रखो, उपवास करो, जेकर से आपके पुत्र ला जीवन प्रदान वही मृत्यु से बचाही। तो एक लिए महाराज नारद जो है प्राचीन कथा सुनाते, कहानी सुनाते, वही 6 कहानी हम आप सब सुना के प्रयास करबो।
बोलिए हलकस्ती मैया की जय। आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुई। राजा के नाम चंद्रव्रत। पुण्य प्रतापी राजा जनता के हित में सदा कार्य करे। कोई जनता ला तकलीफ मत हो, पानी के भी तकलीफ मत हो, ये सोच के गांव में कई तालाब खोदवे। जबका भी तालाब राजा चंद्रव्रत खोदवे, एको ठन तालाब में पानी नहीं रहा है, सूखा के सूखा। एक तालाब सूख जाए फिर दूसरा तालाब तोड़वावे, वो भी सूखा के सूखा। तो राजा चंद्रव्रत चिंता में डूबे। का करो भगवान, जब का भी कर्म करत हो सब निष्फल जावत है, धन भी गए धर्म भी गए, धन और धर्म दोनों नष्ट हो गए महाराज। एक रात के दिन समय सोए रहा है, वो समय राजा चंद्रव्रत का स्वप्न आते। स्वप्न में वरुण देव महाराज की थे, हे राजन, यदि तोला तालाब में पानी चाहिए, अपन प्रजा के सुख शांति चाहिए, तो अपन जो पुत्र है, राजा के एक पुत्र रहा है, वो पुत्र ला बलि दे दो, तो आपके तालाब में पानी आ जाए महाराज। जेकर से जो भी रास्ता चलैया है, जिन तो गाली देवत हवा कि कौन राजा हरे भैया जिन तालाब खोदवा दे पानी नहीं हवे, तो सूखा तरिया का काम के वो जो जन जन के बदुआ मिलत हवे वो बच जाही। एक लिए आप ला अपन पुत्र के बलि देने लगी। सुबह होते ही राजा अपन मंत्री पार्षद प्रजा मतलब बुला करके अपन सपना के बात ला बताते, भैया मैं एक सपना देखे हवा, मैं अपन पुत्र ला जब बलि दूं तब मैं जगह भी तालाब खोदवाया हूँ, मैंने पानी निकल जाए कहा थे। तो सब अपन अपन परामर्श देते। राजा पूछते, महाराज आपे बताओ आपके का विचार हवे। राजा कहते, भैया मैं अपन पुत्र ला नहीं देना चाहा, मोर एक पुत्र है, भले तालाब में पानी रहे या फिर मत रहे। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, अब पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। चंद्रव्रत राजा की थे, मैं अपन पुत्र के बलि नहीं देवा। अब वो मंत्री सभासद पार्षद मन के बात ला राजा के बेटा स्वयं सुनत रहा है। वो बिना कोई बताए अपन प्रजा के हित पर, अपन पिताजी के गाड़ी ला बचाए पर सोचे कि ओकर से अच्छा मैं स्वयं जाके वहां अपन बलि दे देता हूं। मैं जेकर से और पिताजी के गाली खाए के भी बच जाए, प्रजा जन मतलब पानी के भी व्यवस्था मिल जाए। ये सोच करके राजा राजकुमार जो है स्वयं तालाब में चले जाते और जाकर के तालाब की परिक्रमा करने लगते। तालाब अंदर तो धीरे धीरे करके तालाब में पानी आए के चालू हो जाते। जब 5 भावर 7 भावर 7वां भावर पूरा होने लगते, तालाब में पूरा तालाब भर तलातल पानी हो जाते। राजा के बेटा डूब जाते, राजा के बलि हो जाते। अब तालाब में जैसे ही पानी होते, चिड़िया बच्चा चहचहाए लगते। राहगीर मन एक दूसरे से चर्चा करे, अरे क्या बात है भैया, अचानक तालाब में पानी आ गया, पहले सूखा रही सब है।
अब धीरे धीरे राजा तक के बाद पहुंचते महाराज तालाब में पानी होते, तालाब में पानी भर गए। महाराज चिंतित हो गए, काबर रात में स्वप्न दे रहा है बलदेव महाराज हा कि तोर पुत्र बलि देवे, सब जाके तालाब में पानी आई। महाराज चंद्रव्रत शंका होए लगते अपन घर में अपन पुत्र ल खोजवाते, कहाँ है भैया ढूंढो।